Good morning, everyone. You know that we are studying the chapter infrastructure. Yes, in this we have studied the importance of infrastructure, meaning of infrastructure. Today we are going to study the health part of the chapter infrastructure. So let's start with it. Health. Now what is health? We know that productivity of output. Output का मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? जो इंसान बना रहा है, कितनी चीज़ वो बना सकता है, राइट? तो दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ आउटपुट कौन करेगा? हेल्दी पर्सन की। जो हेल्दी पर्सन का जो आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? अनहेल्दी पर्सन से। अनहेल्दी पर्सन जो आउटपुट देगा वो हमेशा कम होगा और हेल्दी पर्सन जो आउटपुट देगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। सो हेल्थ कैन इम्प्रूव थ्रू, कैसे कैसे हेल्थ इम्प्रूव होगी हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो जैसे हम लोग बचपन में हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है, पोलियो की ड्रॉप्स हम लोग पीते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव, हम पहले प्रिवेंट करके चलते हैं। क्योरेटिव मेडिसिन, क्योर करना, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको ठीक करना। सोशल मेडिसिन, लोगों को लिटरेट करना, अवेयर करना। एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। तो दीज डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। सो नाउ स्टेट ऑफ हेल्थ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ का क्या क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है? तो पहला है टू इंक्रीज़ इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। जो अगर गांव में भी है, अगर इन केस किसी को नीड है, ऑल्दो कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे है या नहीं है, बट प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ पे मिल जाए। इंक्रीज इन हॉस्पिटल्स, इराडिकेशन ऑफ हेल्थ पैरल्स। सो ये तीन चीज़ों को हम एक साथ पढ़ते हैं एक एक करके। टोटल इंक्रीज इन प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट मीन्स ओवर द ईयर इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर्स खुल चुके हैं, राइट, जहाँ पे लोगों को ईजिली मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है एट अ वेरी बेसिक रीजनेबल रेट, राइट? So, a variety of hospitals, technically known as primary health centers, are set up by the government. India also has a large number of hospitals also. अब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं चाहे वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, नर्सिंग होता है, कॉलेजेस के साथ साथ वहाँ पे चलता है, फार्मेसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई इंडिया में। इरेडिकेशन ऑफ हेल्थ पैरल्स। हेल्थ पैरल्स का मतलब ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उससे जो हमारी बीमारियाँ थी जो बिल्कुल जिसका कोई दवाई नहीं थी, जैसे अभी कोरोना है, ठीक है, कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं आई है, वो आने वाली है। जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, इन सब की कोई दवाई नहीं होती थी, लेप्रोसी उसकी कोई दवाई नहीं होती, तो अब इनकी भी दवाइयाँ आने लगी, इनको भी जो है इरेडिकेट किया गया। तो एक टाइम पे कोरोना भी कहीं ना कहीं इरेडिकेट हो जाएगा, राइट? तो ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। कोरोना की दवाई आती है तो वो कहीं ना कहीं प्लस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, राइट? सो नाउ हियर इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अ क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल मीन्स इन डेप्थ स्टडी हम लोग करते हैं। पहला है फियर ऑफ हाई ग्लोबल बर्डन डिजीज़। ग्लोबल बर्डन डिजीज़ क्या होता है कि कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिफोर द एज, मतलब जो उनकी डेथ एज होनी चाहिए उससे पहले मर रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं, जवानी में मर रहे हैं, बचपन में मर रहे हैं, तो ये है ग्लोबल बर्डन डिजीज़। दूसरा है अक्यूट शॉर्टेज ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ बहुत कम है तो इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया है। प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपेंडिचर हेल्थ में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इंडिया अकाउंट अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 17% जो है इंडिया के अंदर है, जिसमें भी 20% तो हमें जो डर है वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का है कि हमारे यहाँ 20% अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, कि हमारे यहाँ जो है लोग अपनी उम्र से पहले मर जाते हैं। इम्पैक्ट क्या है? एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की कोई उम्र नहीं है बट वाटरबॉर्न डिजीज से बच्चे मर रहे हैं। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, माल न्यूट्रिशन है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन है, तो उसकी वजह से 2.2 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर मर रहे हैं। रीज़न क्या है? लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूटिलाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादा लोगों को मिली नहीं है, लेस देन 20% को मिला है, बस 80% जो है विदाउट दीज फैसिलिटीज़ हैं, तो उनका क्या होगा? डेथ ही होगी। नाउ ये लो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो भी गवर्नमेंट कम कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सेक्टर इज़ 4.7% ऑफ द टोटल GDP।
सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को अपना जो है रेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा लगाना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है। कर रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है, बट अभी तक बहुत उतना नहीं हो पाया जितना नीड है। सो लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके देखो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलाकर हमारे रूरल सेक्टर में कितने, 20% ओनली। गाँव के एरिया में तो है ही नहीं, 1/5 है खाली वहाँ पे हॉस्पिटल्स। बेड्स इन हॉस्पिटल्स 6.3 लाख बेड्स अगर हम कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो रूरल एरिया में सिर्फ 30% बेड्स हैं। फॉर एवरी 1 लाख पीपल, हर 1 लाख लोगों के ऊपर अर्बन एरिया के अंदर 3.6 बेड्स हैं, और रूरल एरिया के अंदर सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेड प्रोवाइड्स हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ अर्बन रूरल एंड पुअर रिच डिवाइड। देखो, 70% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज रहती है, लेकिन रूरल एरिया के अंदर फिर भी बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत क्या है? रूरल एरिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, पीडियाट्रिक्स अवेलेबल नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, ऑर्थोपेडिशियन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। उनके पास नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं बट स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उन्हें शहरों में भागना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो ये सारी चीज़ें ऑफ़र नहीं करती। क्या चीज़ें? एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्टिंग हो गई, इसके लिए लोगों को भागना पड़ता है शहरों में। तो गाँव में इन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की नीड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो सफिशिएंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। इसकी वजह से क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके वो क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? लोन लेंगे, किसी से उधारी लेंगे, या नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। बीमारी को अगर टेस्ट भी नहीं कराएंगे तो वो मर जाएंगे, और कराएंगे तो भी उनके ऊपर लोन ही चढ़ रहा है, राइट। तो वो पूरा जो है डेट ट्रैप में फंस रहा है। अगर हम बात करें विमेन हेल्थ की, कि विमेन हेल्थ की आजकल क्या हालत है, ये हम सब जानते हैं। फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा है, अर्ली मैरिज है, और डेफिशिएंसी है। फीमेल का एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो, फीमेल फीटिसाइड का मतलब एक छोटे बच्चे को गर्भ में ही मार देना। जैसे ही पता चल जाए कि बेटी है तो उसको पहले ही उसको गर्भ में ही मार दिया, उसको पैदा ही नहीं होने दिया। दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हम देख सकते हैं कि 2001 में 1000 लड़कों की तुलना में 927 गर्ल्स थी, बट बाय द एंड ऑफ 2011, जब 2011 का सेंसस देखा गया तो 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ 914 लड़कियां रह गई, राइट। और ये रीज़न क्या है? सिर्फ यही कि लोग जो है फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं, लोग चाहते नहीं कि बेटियां हों। अर्ली मैरिज 3 लाख, हम एक डेटा हमारे सामने है, क्लोज टू 3 लाख गर्ल्स जो 15 साल की भी नहीं हैं, या 15 की होंगी या उससे कम की होंगी, वो मैरिड हो गई हैं, और मैरिड होने के बाद बच्चे भी हो गए हैं, 15 साल तक उनके बच्चे भी हैं, राइट। तो ये क्या, उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गर्ल की हेल्थ पे जो अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है, जिसकी बॉडी मैच्योर नहीं हुई है, तो वो कैसे ये सारे मतलब अपनी लाइफ को जिएगी? तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, डेफिशिएंसी होती होगी। सो डेफिशिएंसी, मोर देन 50% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स हैव अनीमिया एंड न्यूट्रिशनल अनीमिया। अब जिसको खून की ही कमी हो गई है तो बंदा क्या करेगा? मर जाएगा ऑब्वियसली। देखो, जिस टाइम पे मैटर्निटी होती है, जिस टाइम पे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, शी नीड्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, एंड एट दैट टाइम व्हेन शी इज़ इन द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, व्हाट विल हैपन? The death will happen. Definitely the death will happen. So we have to take care of it. So what are the measures to overcome the problem? Solve this deficiency. Provide basic health care to all. That means easy access. इसका मतलब हमें easy access जो है सबको देना पड़ेगा, कि कोई भी पर्सन है वो इजीली एक्सेस कर सके हॉस्पिटल्स को। लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि कैसे अपना हेल्थ और हाइजीन का आप ध्यान रख सकते हैं। इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाने होंगे जिससे कि लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को हेल्दी रखने की कोशिश करें। प्लस रोल ऑफ टेलीकॉम और आईटी सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को कैसे अवेयर करोगे? थ्रू मीडिया। टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर को बढ़ाएंगे जिससे कि हम लोग मेजर कर सकें लोगों की डेफिशिएंसी को। दिस वाज द चैप्टर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.